बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बयाक बैठक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अंसार मदनी। नाज़रीन, आप जानते हैं मेरी कोशिश ये होती है गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ़ गाँवों में जाके पूरी दुनिया से जो सयाह आते हैं, जो मेहमान आते हैं हमारे, उनके रवैयों को आपके सामने ले आता हूँ। बुनियादी मकसद हमारा ये होता है कि उन रवैयों की वजह से, उन बातों की वजह से, उन सिफ़ात की वजह से हम अपनी नई नस्ल की तरबियत करें। और हमारे ख़ानदान के अंदर जो रवायात हैं, ज़ाहिर है बयाक हमारे बुज़ुर्ग एक ख़ास जगह में बैठते थे, वहाँ से हमारी तरबियत होती थी। उसमें अच्छी सिफ़ात, ख़ानदानी रवायात, ज़ाहिर है ख़ानदान बड़ा उस सेंस में कहते थे कि उनके अंदर सिफ़ात होती थी। अगर उन सिफ़ात का हम ख़याल रखें तो हमारी पूरी दुनिया में इज़्ज़त होगी। अगर उन सिफ़ात का ख़याल ना रखें तो दुनिया के अंदर बहुत हसीन वादियाँ हैं, हसीन जगह हैं, उसकी वजह से इंसान की तारीफ़ नहीं होती, उस इलाके की तारीफ़ नहीं होती, बल्कि इंसानी रवैयों की वजह से तारीफ़ होती है, रिश्तों की वजह से तारीफ़ होती है। ज़ाहिर है अनबिया भी इस धरती में आए हैं तो उन्होंने उन सिफ़ात की प्रीचिंग की है, तबलीग की है। आज जिस बयाक में आप देख रहे हैं, ये रूपल इन होटल गिलगित की बयाक है। यहाँ पूरी दुनिया से सयाह आते हैं, आके यहाँ का इन्वायरमेंट देखते हैं, यहाँ लोगों के रहन सहन को देखते हैं, उनके एटीट्यूड के देखते हैं। देखने के बाद या उनके करीब हो जाते हैं या उनसे दूर होते हैं। तो आज जो हमारी बयाक का हिस्सा बने हैं, मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने वक्त दिया और हमारे नाज़रीन को वो जो खूबसूरत बातें आपने सुनी हैं, देखी हैं, वो एक तोहफ़े की शक्ल में आप पेश करेंगे। माशाल्लाह, गिलगित बल्तिस्तान हमारा जो है, जैसा बाकी हमारा मुल्क बड़ा खूबसूरत है, उसी तरह हमारा गिलगित बल्तिस्तान भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। यहाँ आने से पहले एक हम लेके आए थे, एक सोच लेके आए थे कि हम एक अपने नॉर्दर्न एरियाज़ का भी विज़िट करेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम उसमें हमें कामयाबी हुई और हमने बड़ी अच्छी तरीके से एक विज़िट किया हमारे पूरे ग्रुप ने। और उसमें हमने जो ख़ासकर इस दफ़ा गिलगित बल्तिस्तान के जो मुख्तलिफ़ इलाके देखे जो हमने पहले नहीं देखे थे। मुख्तलिफ़ लोगों से मुलाकात हुई, लोकल जो लोग हैं वहाँ के, और उनसे मिल के, उनसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और ख़ासकर जो यहाँ के जितने भी गाँव के इलाके थे, उनकी जो खूबसूरती थी और जिस तरीके से जो खेती बाड़ी का सिलसिला हमने देखा यहाँ पे, उसके अलावा मुख्तलिफ़ इलाके देखे, स्टोर वगैरह, गिलगित देखा, तो इतनी खुशी हुई और लोगों का इतना अच्छा रवैया, इतने अच्छे तरीके से और बड़े मेहमान नवाज़ लोग। और जिन से भी हमारी मुलाकात हुई, गाँव के बुज़ुर्गों से वो सलाम लेने में पहल करते हैं और सबसे मुझे बड़ी अच्छी लगी बात। और हम हर मेहमान से वो उसका हाल चाल पूछते हैं और उसको, यानी कि उनकी कोशिश होती है कि उनकी कोई खातिर मदारत की जाए। और बस मैं जो आने वाले हैं, जो जैसे हमारी तरह हम जो आते हैं, उनके लिए एक छोटा सा मैसेज ये भी है कि जब भी हम आएँ तो हम ख़याल करें कि इन इलाकों की खूबसूरती जैसे है वो उसको हम भी कोशिश करें कायम दायम रखने की। जो यहाँ के लोकल लोग हैं वो तो कोशिश करते ही हैं, हम भी कोशिश करें ताकि हम अपने साथ जो चीज़ें लाते हैं, कोई उनमें से कोई चीज़ रैपर्स बाहर ना फेंकें, उसको अपने साथ रखें, जहाँ डस्टबिन हो वहाँ फेंकें। तो इस तरह हम यहाँ के मकामी लोगों के साथ मिल के इस इलाके को मज़ीद खूबसूरत बना सकते हैं। बिल्कुल सही फरमाया, जैसे कि इमरान साहब ने भी तफसीलन बताया। और वाकई ये एक अल्लाह की नेमत है। ये जो इलाके हैं, शुमाली इलाका जात, नॉर्दर्न एरियाज़, हमारे लिए, हमारे आने वाली नस्लों के लिए, और हमें यहाँ की जो रिवायात हैं उसका एहतराम भी करना चाहिए और ये सारी चीज़ों को एक तरह से प्रिजर्व करना है। ये सारी नेचुरल ब्यूटी है, इसको पॉल्यूशन से, दूसरी चीज़ों से बचाना है, इसकी सफाई का ख्याल रखना है। यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये गवर्नमेंट को भी चाहिए इसको वक्तन इसको डेवलप करती रहे, जहाँ तक उसको अपने रिसोर्स अलाउ करते हैं उनको अपने रिसोर्स में रहते हुए, ताकि ये चीज़ डेवलप हो। यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर नॉर्दर्न एरियाज़ जो हैं एक बहुत बड़ा एसेट हैं, और इस एसेट की सही मार्केटिंग करके और इसको सही तरह से इनकैशमेंट करना चाहिए, ताकि लोग इधर आएंगे, बाहर से लोग आएंगे, वो यहाँ पे जब स्पेंडिंग करेंगे इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स, रियाल्स, पाउंड, ये वो फॉरेन करेंसी आएगी, यहाँ के लोगों को जब वो खर्च करेंगे तो वहाँ यहाँ के लोगों को खुशहाली होगी। एक अगर सयाह आता है तो उसके आगे 10 लोगों को जो है रोज़गार मिलता है। उसकी एक अमूमी सी एक अगर मैं मिसाल दूँ, जैसे एक ट्रांसपोर्टर है, वो चाहे वैगन चला रहा हो, जीप चला रहा हो, बस चला रहा हो, टैक्सी चला रहा हो, प्राइवेट कार हो, उसको मिलता है, लॉन्ड्री वाले को मिलता है, होटल वाले को मिलता है,
आप कहीं जाके रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, उसके अंदर 10 आदमी और काम कर रहे होते हैं, उनको रोज़गार मिल रहा होता है। आप इवन अपने कहीं जूते बनने को देते हैं, पॉलिश कराते हैं, कहीं शॉपिंग करते हैं, तो वहाँ के जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, छोटे छोटे जो कारोबारी, छोटी छोटी दुकानें हैं यहाँ पर, छोटे छोटे कारोबार लेके बैठे, उनको वो मुस्तफ़ीद होते हैं इन चीज़ों। मुज़फ़्फ़र साहब ने और इमरान साहब ने दुरुस्त फरमाया। हम पिछले 8 दिन से इकट्ठे चल रहे हैं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों से लोग इस्लामाबाद में इकट्ठे हुए। वहाँ एक ग्रुप बना, 93 ट्रैवलर्स वहाँ के एक ऑपरेटर हैं, उन्होंने इसको मैनेज किया। हम उनके अंडर ही चल रहे हैं। मैं 6ठी दफ़ा आया हूँ और इन इलाकों के अंदर अल्लाह पाक ने वो कशिश रखी है जैसे मकनातीस लोहे को खींचता है। तो कल भी मैं देवसाई में दोस्तों से कह रहा था, कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे, मैं उनसे कह रहा था कि जैसे ही 5-6 माह गुजरते हैं ना, तो मेरे अंदर बेचैनी शुरू हो जाती है। इन इलाकों के मनाज़र, इनकी कशिश, लोगों की मोहब्बत, उनका प्यार, खलूस वो खींचता है। वो बेचैनी उस वक्त दूर होती है जब मैं इधर आ जाता हूँ। तो मैंने 2 दफ़ा खुंजराब किया, 2 दफ़ा देवसाई किया। मैं गिलगित को अपना प्यार का पहला शहर कहता हूँ, क्योंकि 1984 में पहली दफ़ा गिलगित ही आया। नेटको का टाइम टेबल मैंने इधर ख़त लिख के उसमें जावेद फवाद डाल के टाइम टेबल मंगवाया। 6 गाड़ियों का टाइम टेबल मुझे दिया गया, उनमें से मैंने एक को पसंद किया और 20 घंटे में रास्ता KKH, उस वक्त बाबू साहब टावर नहीं बना था, ये वाला रोड, नीचे से आए, 20 घंटे में पहुँचे। तो ऐसा लगा कि जैसे अपने वतन में सफ़र नहीं किया, किसी अनोखी दुनिया में सफ़र किया। तो इन इलाकों में अल्लाह पाक ने तो जो हुस्न रखा है वो रखा ही है, लेकिन इंसानों की शक्ल में मोहब्बत, प्यार, खलूस हर वक्त हेल्प करने के लिए मैं अभी भी निकला हूँ। मुझे तलब हुई कि मैं कुछ खाऊं, क्योंकि मैं डायबिटिक हूँ, मेरी शुगर लो हो रही थी। मैं बाहर निकला हूँ तो मैंने एक साहब से पूछा कि यहाँ कोई शॉप ऐसी जहाँ से मुझे शिज़ान की बोतल मिल सके। तो वो कहने लगे, सर शिज़ान को आप छोड़े, मेरे साथ घर चले, मैं आपको चाय भी पिलाता हूँ, आपको नाश्ता भी करवाता हूँ। उसने मुझे मोटरसाइकिल पर बिठाया, लिफ्ट दी और मेरे ना करने के बावजूद वो मुझे शॉप पर लेके गए। जब मैंने घर से इनकार किया कि मेरे जो साथी हैं वो पीछे इंतज़ार कर रहे हैं, हमने निकलना है इस्लामाबाद के लिए, क्योंकि हमारे ट्रिप का आज आखिरी दिन है। तो बेशुमार यहाँ पे मौके हैं, लोगों को आना चाहिए, लोग आते भी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैं देख रहा हूँ हर साल लोगों की तादाद में इजाफ़ा हो रहा है। होटल्स नए बन रहे हैं, लोगों में शऊर पैदा हो रहा है। पहले भी ऑलरेडी ये बाशऊर इलाके हैं। मैंने ये यहाँ पे पसमानदगी तो हर जगह पे, हमारे देहातों में भी है, हमारे घर भी वैसे ही हैं छोटे छोटे से, ठीक है जी, ये अपनी जगह पे है। लेकिन लोगों का जो शऊर का लेवल है वो बहुत बुलंद है और मज़ीद बुलंद हो रहा है। जैसे जैसे लोग आते हैं अपना कल्चर लेके आते हैं। परसों हम थे मनसुका वाटरफॉल की तरफ, थे वहाँ पे खरमंग में हमारे एक साथी ने कुछ शॉप से चीज़ें लेनी थी, तो वहाँ पे 1-2 साहबान हमारे इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए, अपनी मोहब्बत का इज़हार किया और साथ में उन्होंने एक बहुत शानदार जुमला बोला कि आप इधर आते हैं, आप अपना कल्चर लेके आते हैं, हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा कल्चर भी आप साथ लेके जाएँ। तो इसको मैं ज़िंदा ऐसे करता हूँ सर कि मैंने इन इलाकों की जितनी ज़ुबानें हैं उनके मौसीकी निकाल के रखी हुई अपने कंप्यूटर में, और जब भी मुझे कशिश पैदा होती है कि मैं आ नहीं पाता तो मैं उसको ज़िंदा करने की उस मौसीकी को सुनता हूँ अपने घर में बैठ के, और ज़हनी तौर पर मैं वहाँ पहुँच। मैं एक दफ़ा फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने उन बातों को हमारी जो है नाज़रीन के साथ आपने शेयर किया। नाज़रीन, आपने सुना, हमारे ये जो मुअज़्ज़िज़ मेहमान है, ज़ाहिर है पाकिस्तान हमारा मुल्क है, उनके मुख्तलिफ़ शहरों से आते हैं, अच्छी अच्छी बातों को लेके आते हैं। तो हम आपसे गुजारिश करेंगे इनकी खूबसूरत बातों को, अच्छी बातों को आप तोहफ़े की शक्ल में कबूल करें, और जो चीज़ आप बुरा समझते हैं उनको खूबसूरत अंदाज में पैक करके इनके साथ वापस भेज दें। अगर यही सिलसिला जारी रहेगा तो पूरे पाकिस्तान में हमारे यहाँ बुरी आदतें, बुरी सोहबतें और बुरा माहौल ख़ुद ब खुद ख़त्म होगा। इन्हीं अल्फाज के साथ रूपल इनकी बयाग से इजाज़त चाहता हूँ। इंशाअल्लाह एक नए बयाग में नए मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हो जाऊँगा। तब तक अपने मेज़बान अंसार मदनी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।